घनघोर अंधेरी रात थी। उस सुनसान सड़क में किसी की आवाज तक मालूम नहीं हो पा रही थी। रजनी को आज दफ्तर से लौटने में देर हो गई थी। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी कि इतना देर कैसे कर डाली। वो चल ही रही थी कि अचानक उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है। अब वो बढ़ चली उस आवाज़ की ओर। आहिस्ता से उसके कान में उसी के नाम की आवाज़ रजनी। पलट कर देखने पर कोई नहीं था। वो जैसे ही वापस मुड़ी, आवाज़ वाली जगह से रोने की आवाज़ तेज हो गई थी। अब उसे लगा कि अपनी राह चलना ही सही है और वो सड़क पर सीधे चलने कदम ही बढ़ाई थी कि रोने की आवाज़ अब चारों ओर से आने लगी। साथ ही उसके नाम की आवाज़ भी, रजनी रजनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसके मुड़ते ही सारी आवाज़ें बंद हो गईं। अब इस शांति के माहौल में खुद की धड़कन ही डरावनी लगने लगी थी। अब आवाज़ें बंद हो गई थी तो उसे लगा खतरा गया है। तभी उस पेड़ से ठीक रजनी के सामने चूड़ियाँ खनकती हुई उसके सामने गिरकर टूट के बिखर गईं और रजनी का मन तो डर से ऐसे ही बिखर जा रहा था। तभी वो चूड़ियाँ के टुकड़े हिलने लगे और उन टुकड़ों में लिखा था मौत। अब तो हाथ पैर शून्य हो चले थे, फिर भी उसने कदम बढ़ाया। अब की बार जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। एक टोली आ रही थी लोगों की। थी तो वो टोली ही, पर उनके सर नीचे और पैर ऊपर थे। ये दृश्य देखकर वो डरी ही थी कि उसे उस बीच में खुद का शरीर भी दिखने लगा। हालांकि वो सीधे था। ये सब सोच के वो बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर पड़ी। रजनी देखती है कि उसके चारों ओर उल्टे सर वाले वही लोग खड़े हैं। तभी पेड़ के लताएं उसके पैरों की ओर आवाज़ें करते हुए आ रही थी और देखते ही देखते उसने खुद को पेड़ पर उल्टा लटका हुआ पाया और जैसे ही नीचे देखा तो खून से भरा एक बहुत बड़ा पतीला नजर आया। वो डर से चीख भी नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसके हाथ में कटोरा था। उसके आते ही सब के सब खुशी से नाचने लगे और सबके हाथों में एक एक खोपड़ी भी आ गई थी। उस स्त्री ने कटोरा खून में डुबाया और सबको बारी बारी बांटने लगी। रजनी ने अब तक उस औरत का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि लटों से ढका हुआ था। देखते ही देखते वो खून का पतीला खाली हो गया और अभी बहुत लोग उस पतीले को आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। तभी एक इंसान को मार के लाया गया और उसके हाथ पैर काट कर उसका खून निकाल लिया गया। ये देख रजनी को अपने होने वाली हालत समझ आ गई। वह डर के थर थर कांपने लगी। तभी रजनी को घसीटते हुए नीचे उतारा गया। उसके शरीर में चोटों के निशान थे। उसे मारने से पहले शुद्धि के लिए उस पर फूल छिड़के गए, फिर उसे पानी से नहलाया गया। ये सब होते होते उसकी नींद खुल गई और उसे खुद को बिस्तर पर पाया और देखा कि ये पानी उसी के भाई ने उसे नींद से उठाने के लिए डाला था।